भाजपा नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने एसआईआर को पूरे देश में करवाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद अब राजस्थान में भी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करवाया जा रहा है। साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई लोग 2 बार अपना नाम लिस्ट में जुड़वा देते हैं। इसके अलावा फर्जी मतदान रोकने के लिए भी गहन पुनरीक्षण जरूरी है। इससे निष्पक्ष चुनाव संभव हो सकेंगे। सब देश में विधानसभा चुनाव बिहार में चल रहे हैं और बिहार में एसआईआर के ऊपर काफ़ी राजनीति हुई। अब केंद्र सरकार जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर करवा रही है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। देखिए पत्रकार महोदय, कांग्रेस ही पुकार रहे हैं, कई दिनों से, कई महीनों से लग रहे हैं कि ये वोटो ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँ, भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव चाह रही है और निष्पक्षता तो देखती भी है। 12 स्टेटों में एसआईआर को लागू कर दिया गया, जिसमें राजस्थान भी अहम भूमिका पर है। और आपने देखा होगा कलेक्टर के यहाँ कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली और बीएलओज को और पटवारी तहसीलदार से पूरी टीम लगा दी गई है। ये मतलब एक तरह से पूर्ण वोटरों का पूर्ण निरीक्षण करके, सत्यापन करके, उनको दोबारा से सबको सत्यापन करके ये काम कार्य पूरे राजस्थान में किया जाएगा। कहीं फॉल्ट है तो उसको पुनरीक्षित किया जाएगा। तो ये पूर्ण जांच करके फिर ये काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेसियों को तसल्ली नहीं है, इसमें भी वो कुछ न कुछ आंख निकालेंगे सब ये क्यों हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव निष्पक्ष चाहती है। जिस तरह बिहार में और स्टेटों में होगा, ऐसे निष्पक्ष चुनाव होगा। इनके बाहर घालने से कभी चुनाव गलत तरीके से नहीं कराएंगे। हम साफ सुथरे, साफ सही से और साफ तरीके से काम होगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री जब से बना है, आपने देखा कभी कोई घोटाला हुआ हो या कभी कोई पेपर लीक आउट हुआ हो, तो इनको कोई काम नहीं बचा। हम जो अच्छा काम करना चाहते हैं उसको आगे लगाने का इनका एक ठेका ले रखा है। वैसे हमारा काम बहुत शांतिपूर्ण अच्छा काम चल रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी कहती है कि पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के बाद एसआईआर लागू होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव पहले होने चाहिए, एसआर बाद में होना चाहिए। क्योंकि अब चुनाव होने हैं, प्रशासक लगा रखे हैं, कार्यकाल पूरा हो गया, तो चुनाव के बाद कराए जाने में क्या दिक्कत है? देखिए, अब ये कांग्रेस ही क्या कह रहे हैं, उनको कहाँ संदेह है। जब चुनाव का मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है और भारत सरकार की इस योजना में उनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए कि आज सब सत्यापन होकर काम हो रहा है, तो इसमें सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस को टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और विपक्ष के नेता हमारे टीकाराम जूली, उनको भी मैं ये आग्रह करूंगा कि जब राजस्थान सरकार इस काम को आगे बढ़ के काम करना चाहे तो उसमें। उधर देशराज वर्मा ने बिहार में निश्चित तौर पर एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पिछली बार की तरह फिर पिछड़ेगा। वहीं बिहार का पूरा विकास करने के लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार जरूरी है। सर, बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, नवंबर में वोटिंग भी है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए का जीत पाएगा, क्या रहेगा? देखिए, बिहार में हम 100% सरकार बनाएंगे। कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। हरियाणा में सरकार हमारी बनी और मैं आज गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जहां नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह भयंकर तरीके से चुनाव प्रचार में लगे और कम से कम एक दिन में 5-5 जनसभाएं कर रहे हैं। जनसभाओं में भीड़ और सैलाब देखिए। जो विकास की गति भारत के अंदर आई है मोदी जी के बाद, उस विकास की गति को कायम रखने के लिए बिहार की जनता उनके साथ कंधे से कंधे लगाकर खड़ी हुई है और आने वाले समय में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे बिहार में। ये मैं आज कहना चाहूंगा आपको। सर, बिहार में जिस तरह से गरीबी है, बेरोजगारी है, बिहार में मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं और बिहार में जिसके सड़कों का हाल है, विकास हुआ नहीं, स्कूल और अस्पताल की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर आप विकास नहीं है तो फिर सुशासन नहीं है तो कैसे कह सकते हैं सरकार रिपीट होगी? देखिए, हर 100% काम कभी नहीं देखा होगा किसी भी शासन में। कांग्रेस ने 70 साल शासन कर लिया, तब क्यों नहीं करा काम? आज कांग्रेस क्यों पुकार रही है कि बिहार में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए आपको कि जब से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी है, आप एयरपोर्ट से लेके, रेलवे स्टेशन से लेके, सड़कों से लेके, कार्यालयों को देखिए और बिहार के अंदर जो विकास हुआ है। और आपने देखा हो कि मोदी जी ने अभी वहां की महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए का जो सहयोग दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस तरह से और भी योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं के, डबल इंजन की सरकार जो काम हुई है वो सराहनीय पूर्ण काम। जनता उस काम को मान रही है और उस काम को मानते हुए जनता पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए खड़ी हुई है। सर, केंद्र सरकार ने अभी तक बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया। विशेष राज्य की मांग थी मुख्यमंत्री नीतीश की, कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, तो किस तरह से चुनाव जीतेगी? देखिए, विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं आप। बिहार में हमारे एनडीए की सरकार है
और विशेष पैकेज के माध्यम से बताना चाहूंगा, जितना पैसा और स्टेटों से अधिक बिहार को दिया गया है, क्योंकि बिहार एक गरीबी रेखा के इस उसमें दायरे में था। लोगों को ये लग रहा था कि बिहार का विकास कैसा हो। नरेंद्र भाई मोदी ने इसको पैरिटी पे लेते हुए सब स्टेटों से अधिक तो पैसा दिया है और अधिक योजना दी है, और युवाओं को रोजगार की गारंटी देने के लिए 1 करोड़ रोजगार गारंटी करने जो घोषणा कर दी है। तो इस तरह बहुत सारे काम जो केंद्र सरकार के हैं वो अब आने वाले समय में और होंगे, इससे पहले भी हुए हैं।